दोस्तों ये वीडियो द लास्ट ऑफ अस सीरीज का थर्ड पार्ट है। अगर आपने इसके पिछले 2 पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें देखना मत भूलिएगा, आपको जरूर मजा आएगा। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कुछ लोगों ने जोएल और एली पर हमला कर दिया था, जिसमें जोएल ने एक आदमी को मार भी दिया था। लेकिन फिर जोएल काफी जख्मी होकर बेहोश हो चुका था और उसने एली को वापस टॉमी के पास चले जाने के लिए कहा था। मगर अपनी दोस्त की मौत को याद करके एली ने जोएल के पास ही रहने का फैसला किया था। अब लास्ट पार्ट की शुरुआत होती है और हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी सारे लोगों के बीच में लेक्चर दे रहा था और सभी से कह रहा था कि एक न एक दिन गॉड हमारी मदद जरूर करेंगे और हमारे सभी दर्द को खत्म कर देंगे। यहाँ पर डेविड इन सभी लोगों का लीडर होता है जो कि इस एपोकलिप्स के समय में यहाँ पर बचे होते हैं और ये लोग किसी तरह से अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। यहाँ डेविड की बात सुनकर एक लड़की काफी रोती है और डेविड से पूछती है कि क्या अब हम मेरे पिता की बॉडी को दफना सकते हैं। इस पर डेविड उस लड़की से मना करता है और कहता है कि जमीन अभी सख्त है और हम उन्हें गर्मियों में दफनाएंगे। यहाँ पर डेविड के इस ग्रुप के पास खाने की काफी कमी होने लगती है और इसलिए डेविड अपने कुछ लोगों के साथ शिकार करने जाने का प्लान बनाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जोएल को देखते हैं जिसे अभी भी होश नहीं आया था और यहाँ पर एली जोएल का काफी अच्छे से ध्यान रख रही होती है। वो जोएल के खाने के लिए शिकार करने चली जाती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसे जंगल में एक हिरन दिखाई देती है। एली हिरन के गोली मार देती है, लेकिन गोली लगने के बाद भी वो हिरन यहाँ से भाग जाती है। एली हिरन के पीछे जाने लगती है। वहीं पर वो हिरन डेविड और उसके दोस्त को जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है और डेविड और उसका दोस्त हिरन को अपने साथ ले जाने लगते हैं। मगर तभी यहाँ पर एली आ जाती है और वो इन दोनों के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है। एली डेविड से यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, मगर डेविड एली से कहता है कि मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पर काफी सारी औरतें और बच्चे काफी भूखे हैं, इसीलिए मैं उनके लिए खाना ढूंढ रहा हूँ। साथ ही यहाँ पर डेविड एली से कहता है कि अगर तुम मुझे थोड़ा सा हिरन दे दो तो मैं उसके बदले में तुम्हें भी जरूरत का सामान दे सकता हूँ। यहाँ पर एली डेविड की बात सुनकर डेविड से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ दवाइयाँ हैं, और इस पर डेविड एली को बता देता है कि हाँ हमारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन वो हमारे शहर में हैं और तुम्हें उन्हें लेने के लिए हमारे साथ चलना पड़ेगा। मगर यहाँ पर एली इनके साथ जाने से मना कर देती है और डेविड के दोस्त को शहर जाकर दवाइयाँ लाने के लिए कहती है। इस पर अब डेविड अपने दोस्त को शहर भेज देता है और खुद ही एली के पास रुक जाता है। अब इसके बाद डेविड एली से कहता है कि हमारा शहर काफी दूर है, इसीलिए मेरे दोस्त को यहाँ पर आने में काफी समय लगेगा। अगर तुम कहो तो हम लोग यहाँ पर आग जला सकते हैं। यहाँ पर एली डेविड की बात मान जाती है। इसके बाद ये दोनों एक घर में आ जाते हैं और आग जला लेते हैं। यहाँ डेविड अब एली से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो सकती हो। इस पर एली डेविड के ग्रुप में शामिल होने से साफ मना कर देती है। इसके बाद डेविड अपने बारे में एली को बताने लगता है और कहता है कि मैं सभी लोगों को बाइबल पढ़कर सुनाता हूँ और उन्हें गॉड पर भरोसा रखने के लिए कहता हूँ। साथ ही यहाँ पर डेविड एली से कहता है कि कुछ समय पहले तक हम लोग काफी कम थे, लेकिन समय के साथ साथ हमारा ग्रुप बड़ा हो गया। मगर अब जब सर्दियां इतनी बढ़ गई हैं तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और हम सब काफी भूखे रहने लगे हैं। इसी वजह से मैंने अपने 4 लोगों को खाना ढूंढने के लिए भी भेजा था, लेकिन उन 4 में से सिर्फ 3 ही वापस आए और मेरे एक आदमी को एक छोटी लड़की और उसके साथ मौजूद एक आदमी ने मार दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने एली और जोएल पर हमला किया था वो डेविड के ही लोग थे और जिस आदमी को जोएल ने मारा है वो डेविड का साथी था और ये बात एली भी समझ जाती है। यहाँ पर एली को देखकर डेविड भी ये अंदाजा लगा लेता है कि एली उसी आदमी के लिए दवाइयां मांग रही होगी जिसने उसके साथी को मारा है। यहाँ पर डेविड और एली बातें कर ही रहे थे कि तभी डेविड का दोस्त उसके पीछे से आकर एली के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। मगर डेविड अपने साथी से गन नीचे करवाता है और एली को दवाइयां दिलवा देता है। डेविड की ये बात उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आती, मगर यहाँ पर डेविड एली के साथ साथ जोएल को भी पकड़ने के बारे में सोच रहा था और इसीलिए वो एली को जिंदा छोड़ देता है। यहाँ एली अब दवाइयाँ लेकर यहाँ से भाग जाती है और जोएल के पास आती है। एली अब जोएल को इंजेक्शन लगा देती है और जोएल के होश में आने का इंतजार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड के साथियों को देखते हैं जो कि किसी चीज का मीट पका रहे थे और अब डेविड भी उनके पास हिरन लेकर आ जाता है और अपने सभी साथियों को बता देता है कि हमें वो लड़की मिल चुकी है जिसके दोस्त ने हमारे साथी को मारा है। साथ ही यहाँ पर डेविड अपने लोगों से कहता है कि कल मैं जाकर उस आदमी को मार दूंगा जिसने हमारे साथी को मारा था। इस बात पर एक लड़की डेविड से कहती है कि आपको उस लड़की को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सुनकर डेविड उस लड़की के एक थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि आज के बाद मेरे किसी भी फैसले को गलत मत कहना। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड काफी बुरा इंसान है और वो जबरदस्ती अपनी पावर के जरिए इन लोगों का लीडर बना हुआ है। अब इसके बाद डेविड सभी लोगों के साथ प्रे करता है और उस मीट को खाने लगता है जो कि उसके साथियों ने बनाया था। यहाँ डेविड के साथ उसके सभी लोग भी खाना खाते हैं और फिर अगले दिन एली फिर से जोएल को दवाई देती है, मगर जोएल अब भी होश में नहीं आता।
अब इसके बाद जब एली घर के बाहर जाती है तो तभी एली को डेविड और उसके कुछ आदमी यहाँ पर दिखाई देते हैं जो कि एली और जोएल को ही ढूंढ रहे थे। और यहाँ पर डेविड अपने लोगों से कहता है कि हम उस आदमी यानी कि जोएल को मार देंगे और एली को अपने साथ ले जाएंगे। इस पर डेविड का दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि हमारे पास इतना खाना नहीं है कि हम एक और इंसान को अपने साथ रख पाएं। इस पर डेविड अपने दोस्त से कहता है कि हम एली को अपने साथ ही लेकर जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात डेविड के दोस्त को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ एली जोएल को होश में लाने की कोशिश करती है, मगर अब होश में आने के बाद भी जोएल चलने के लायक नहीं होता और इसीलिए एली जोएल को अपना चाकू देती है और कहती है कि मैं सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ करूंगी और अगर फिर भी कोई भी तुम्हारे पास आ जाए तो तुम उसे इस चाकू से मार देना। इतना बोलकर एली जोएल को बचाने के लिए उन सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ करके वहां से भागती है ताकि वो सभी लोग जोएल को ना ढूंढ पाए। और अब डेविड का एक आदमी एली के घोड़े पर फायर करता है और एली के घोड़े को नीचे गिरा देता है। इसके बाद डेविड का दोस्त एली को मारने वाला होता ही है कि तभी डेविड यहाँ पर आ जाता है और वो अपने दोस्त को ऐसा करने से रोक लेता है। इसके बाद डेविड एली को अपने साथ लाने लगता है और अपने सभी आदमियों से जोएल को ढूंढकर खत्म कर देने के लिए कहता है। इसके बाद डेविड के सभी लोग जोएल को हर जगह ढूंढने लगते हैं और एक आदमी जोएल के पास आने लगता है, मगर तभी जोएल उस आदमी के आने की आवाज सुनकर यहाँ से उठ जाता है और उस आदमी पर हमला करता है और किसी तरह से उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड एली को एक सेल में बंद कर देता है और एली से बात करने की कोशिश करता है, मगर एली डेविड से कोई भी बात नहीं करती और डेविड की बातों का उल्टा सीधा जवाब देती रहती है। इसी वजह से डेविड एली के पास से चला जाता है। इस तरफ जोएल घायल हालत में भी डेविड के सभी आदमियों पर एक एक करके हमला करता है और उन्हें पकड़कर बांध देता है। इसके बाद जोएल उन आदमियों को टॉर्चर करता है और उनसे एली का पता पूछता है और अब मजबूरन एक आदमी जोएल को अपने शहर का पता बता देता है जहाँ पर डेविड एली को ले गया है। और ये बात जानने के बाद अब जोएल इन सभी को मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ डेविड अब एली के लिए खाना लेकर आता है, मगर तभी एली की नजर एक इंसान के कटे हुए कान पर जाती है जो देखकर एली समझ जाती है कि डेविड उसके लिए इंसानों का मीट लाया है और इसलिए डेविड एली का लाया हुआ खाना फेंक देती है। यहाँ पर डेविड एली को बता देता है कि वो अपने सभी लोगों को बिना बताए इंसानों का मीट खिला रहा है और ये इंसान वही है जिन्हें डेविड और उसके दोस्त बाहर से पकड़ कर लाते हैं और शायद डेविड एली को भी इसीलिए अपने साथ यहाँ पर लाया है। यहाँ अब डेविड एली से कहता है कि अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो एक दिन तुम भी मेरी ही तरह इस ग्रुप की लीडर बन सकती हो। साथ ही डेविड एली से कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ इसीलिए मिलाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बस तुम ही यहाँ पर एक ऐसी लड़की हो जो मेरी मदद कर सकती है और इन सभी लोगों पर राज कर सकती है। यहाँ डेविड की बात सुनकर एली उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ मिल गई तो क्या तुम मेरे दोस्त को छोड़ दोगे। इस पर डेविड हाँ बोल देता है। तभी एली धीरे धीरे डेविड के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर डेविड की उंगलियां तोड़ देती है और डेविड की जेब से चाबियां निकालने लगती है, मगर डेविड किसी तरह से एली को रोकता है और एली को काफी बुरा मारता है। इसके बाद डेविड गुस्से में एली के पास से यहाँ से चला जाता है। यहीं जोएल भी अब एली को ढूंढते हुए डेविड के शहर तक पहुंच जाता है और जमीन पर लगे हुए खून को देखकर वो एक घर में जाता है जहां पर उसे एली का बैग और काफी सारी बॉडीज लटकी हुई दिखाई देती हैं जो कि आधी कटी हुई थी, जिनसे पता चलता है कि ये वही बॉडीज हैं जिन्हें डेविड अपने लोगों को खिलाता है। यहाँ बॉडीज को देखकर जोएल काफी डर जाता है। इस तरफ अब डेविड अपने एक दोस्त को लेकर एली के पास आता है और एली को भी काटने की तैयारी करने लगता है। तभी एली डेविड को सच बताती है और उससे कहती है कि मुझे असल में ज़ॉम्बी ने काटा था और मैं इन्फेक्टेड हूँ। यहाँ पर एली की बात सुनकर डेविड को लगता है कि एली ने मेरे हाथ पर काटा था तो अब मैं भी शायद ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। अब तभी मौके का फायदा उठाकर एली डेविड के दोस्त के गले पर चाकू मारती है और यहाँ से भागने लगती है, मगर होटल के सारे दरवाजे बंद होने की वजह से एली होटल के बाहर नहीं निकल पाती और इसीलिए अब एली एक जलती हुई लकड़ी को उठाती है और डेविड के मारती है, मगर डेविड बच जाता है और अब होटल में आग लगने लगती है। डेविड अब गुस्से में एली को ढूंढने लगता है और यहाँ पर एली डेविड से छुपती है और एक चाकू उठाकर डेविड पर हमला करने के बारे में सोचती है और जैसे ही एली को मौका मिलता है एली डेविड के पेट में चाकू मार देती है, मगर डेविड अब भी नहीं मरता और डेविड अब एली को पीटने लगता है। तभी एली फिर से चाकू उठाती है और डेविड के काफी बार मारती है जिससे डेविड यहाँ पर मर जाता है। फिर एली भागकर होटल के बाहर आ जाती है जहाँ पर उसे जोएल मिलता है और अब वो एली को लेकर डेविड के शहर से बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद कहानी कुछ समय पीछे जाती है जहाँ पर हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी से बचती हुई भाग रही थी और यहाँ पर वो लेडी एक घर में आ जाती है और उसके डिलीवरी का समय काफी करीब होता है। यहाँ वो लेडी एक रूम में आती है और वहीं बैठ जाती है। तभी एक ज़ॉम्बी उस लेडी पर हमला करने आने लगता है। वो लेडी अपने चाकू को उठाती है और उस ज़ॉम्बी को मार देती है और तभी उस लेडी की डिलीवरी भी हो जाती है और उसे एक लड़की पैदा होती है। यहाँ वो लेडी अपने पैर को देखती है जिसके ऊपर ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है और वो लेडी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। फिर वो लेडी अपनी बच्ची को देखती है और काफी इमोशनल होने लगती है।
वो अपनी बच्ची का नाम एली रखती है, जिससे पता चलता है कि ये लेडी कोई और नहीं बल्कि एली की माँ है, जिन्होंने ज़ॉम्बी के काटने के बाद एली को जन्म दिया था। और शायद इसी वजह से एली के ऊपर ज़ॉम्बीज के काटने का कोई भी असर नहीं होता और वो इन्फेक्टेड नहीं होती। यहाँ पर एली की माँ एली को देखकर काफी रोती हैं। इसके बाद रात के समय मार्लिन और उसके साथी भी एली की माँ को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि एली की माँ भी असल में एक फायरफ्लाई थी, जो कि मार्लिन की अच्छी दोस्त भी थी। यहाँ अब मार्लिन एली की माँ के पास आती है और उन्हें इन्फेक्टेड देखकर काफी उदास हो जाती है। फिर एली की माँ मार्लिन से झूठ बोलती हैं और कहती हैं कि मैंने ज़ॉम्बी के काटने से पहले ही एली को जन्म दे दिया था। साथ ही एली की माँ मार्लिन से कहती हैं कि तुम अब से एली का ध्यान रखना, और वो अपने चाकू को एली के पास रख देती हैं और मार्लिन से कहती हैं कि बड़े होने के बाद तुम इस चाकू को एली को जरूर देना। यहाँ मार्लिन एली की हिफाजत करने से पहले तो मना करने लगती है, मगर एली की माँ के जिद करने पर मार्लिन मान जाती है। फिर यहाँ पर एली की माँ मार्लिन से कहती हैं कि अब तुम मुझे मार दो और एली को अपने साथ ले जाओ। मार्लिन एली को उठाती है और एली की माँ को मारने से मना करने लगती है। तभी एली की माँ अपने आप को मारने की भी जिद करने लगती हैं और इसी वजह से मार्लिन को अब ना चाहते हुए अपनी दोस्त को गोली मारनी पड़ती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ जोएल एली को लेकर फिर से फायरफ्लाइज के कैंप के लिए निकल जाता है और काफी सफर करने के बाद जोएल फायरफ्लाइज के कैंप के पास पहुंच जाता है और फायरफ्लाइज के कैंप को देखने के लिए एक बड़ी सी बिल्डिंग पर जाने लगता है। तभी जोएल गौर करता है कि आज एली कुछ ज्यादा ही शांत है। इस पर जोएल एली से पूछता है कि तुम इतना शांत क्यों हो, और एली जोएल को कुछ भी नहीं बताती। यहाँ अब जोएल एली को बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ाता है और उसे एक सीढ़ी लाने के लिए कहता है और एली ऊपर चढ़कर सीढ़ी देने लगती है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है, जो देखकर एली अचानक से सीढ़ी छोड़कर भागने लगती है। जोएल को कुछ समझ नहीं आता कि एली ऐसा क्यों कर रही है। जोएल अब ऊपर आ जाता है, जहाँ पर एली जोएल को एक जिराफ दिखाती है और एली उस जिराफ को देखकर काफी खुश होती है। ये देखकर जोएल एली को कुछ पत्ते देता है और उन्हें जिराफ को खिलाने के लिए कहता है और ऐसा करके एली और भी ज्यादा खुश हो जाती है। ये देखकर जोएल को भी काफी खुशी होती है। इसके बाद एली जोएल को लेकर बिल्डिंग की छत पर आ जाती है, जहाँ से काफी सारे जिराफ और काफी अच्छा नजारा दिख रहा था और एली और जोएल को ये काफी पसंद आता है। यहाँ अब जोएल एली से ये भी कहता है कि उस हॉस्पिटल में जहाँ पर वो फायरफ्लाइज हैं, वहाँ भी जाकर हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। साथ ही यहाँ पर जोएल एली से ये भी कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम अब भी वापस लौट सकते हैं और टॉमी के पास जाकर उन्हीं के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। यहाँ पर जोएल एली से ये सब इसीलिए कह रहा होता है क्योंकि जोएल अब एली को अपनी बेटी सारा की तरह प्यार करने लगा था और वो एली को अपनी बेटी सारा की तरह नहीं खोना चाहता था। और एली भी जोएल से कहती है कि मैं इतनी दूर आकर वापस नहीं लौट सकती, बस मुझे ये पता चल जाए कि मेरे खून से वायरस की वैक्सीन बन सकती है या फिर नहीं, और इसके बाद आप जहाँ बोलोगे मैं वहीं चलूंगी और हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। ये बात सुनकर जोएल अब एली के साथ फिर से फायरफ्लाइज के बेस कैंप और हॉस्पिटल को ढूंढने लगता है और अब जोएल एली को बताता है कि सारा के मरने के बाद मैंने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी और अपने ऊपर गोली भी चलाई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपनी जान नहीं ले पाया और गोली मेरे माथे को छूकर निकल गई और अभी भी वही निशान मेरे माथे पर है। साथ ही यहाँ पर जोएल एली से कहता है कि अच्छा ही हुआ वो गोली मुझे नहीं लगी, वरना आज मैं तुम्हारे साथ नहीं होता। यहाँ ये दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद एली जोएल को जोक सुनाते सुनाते आगे बढ़ने लगती है, मगर तभी कुछ लोग इनके ऊपर बम फेंकते हैं, जिससे जोएल और एली यहीं पर बेहोश हो जाते हैं और वो लोग इन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद जब जोएल को होश आता है तो वो देखता है कि मार्लिन उसके पास है। यहाँ पर मार्लिन जोएल को बताती है कि मेरे लोग तुम्हें नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारे पर हमला कर दिया। यहाँ अब जोएल मार्लिन से एली के बारे में पूछता है और मार्लिन से एली के पास चलने के लिए कहने लगता है, मगर मार्लिन जोएल को एली के पास जाने से मना करती है और कहती है कि डॉक्टर्स एली को सर्जरी के लिए तैयार कर रहे हैं। इस पर जोएल मार्लिन से पूछता है कि एली की सर्जरी आखिर क्यों हो रही है, और मार्लिन जोएल को बताती है कि डॉक्टर्स को लगता है कि एली के दिमाग में बचपन से ही एक केमिकल है जो कि इस फंगस के कोर्डिसेप्स को बढ़ने से रोकता है और इससे एली पर वायरस का कोई भी असर नहीं होता। इसलिए अब डॉक्टर्स एली के दिमाग से वो केमिकल निकाल लेंगे और वो उस केमिकल से वायरस को रोकने की वैक्सीन तैयार करेंगे। ये बात सुनकर जोएल समझ जाता है कि अगर एली के दिमाग की सर्जरी हुई तो एली तो मारी जाएगी। इसलिए अब जोएल मार्लिन से ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि तुम एली के बजाय किसी और को ढूंढ लो। मगर यहाँ पर मार्लिन जोएल से कहती है कि दुनिया में कोई भी एली की तरह नहीं है और हमने इसीलिए एली को भी अब तक ये नहीं बताया था कि वैक्सीन बनाने के लिए उसे मरना पड़ेगा। यहाँ अब जोएल एली के पास जाने की जिद करने लगता है, मगर तभी एक सोल्जर जोएल को मारकर जमीन पर गिरा देता है और मार्लिन जोएल से कहती है कि मैंने वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए एली की माँ को दिया हुआ प्रॉमिस भी तोड़ दिया है और एली को मुसीबत में डाला है, इसलिए अब मैं तुम्हें इस वायरस की वैक्सीन बनाने से नहीं रोकने दूंगी। इतना बोलकर मार्लिन अपने सोल्जर से जोएल को वापस हाईवे पर छोड़कर आने के लिए कहती है और जोएल को एली का चाकू दे देती है। यहाँ अब सोल्जर्स जोएल को वापस छोड़ने जाने लगते हैं, मगर तभी जोएल सीढ़ियों पर रुक जाता है
और वो अचानक से 2 सोल्जर्स पर हमला करके उन्हें मार देता है और उनकी गन उठाकर हॉस्पिटल में एली को ढूंढने लगता है। वो सारे सोल्जर्स को अब एक एक करके मारने लगता है। तभी कुछ सोल्जर्स जोएल पर भी हमला करते हैं, मगर अब जोएल अपने पूरे मॉन्स्टर वाले रूप में आ चुका था। वो बस एली को बचाना चाहता था, इसीलिए जोएल बिना अपनी जान की फिक्र करे सारे सोल्जर्स को मारता रहता है और एली को ढूंढता है। इसके बाद जोएल लगभग सारे सोल्जर्स को खत्म करके एली के पास पहुंच जाता है और एली को देखता है जो कि बेहोश होती है और उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर जोएल डॉक्टर से एली को छोड़ने के लिए कहता है और तभी एक डॉक्टर जोएल के ऊपर हमला करने आने लगता है, मगर जोएल उस डॉक्टर को शूट कर देता है और ये देखकर वहां खड़ी हुई लेडीज खुद ही एली को छोड़ देती हैं और एली के हाथ से सारी चीजें निकाल देती हैं। इसके बाद जोएल बेहोश एली को उठाकर यहाँ से ले जाने लगता है, मगर तभी मार्लिन जोएल के सामने आती है और जोएल के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है। वो जोएल से कहती है कि तुम इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि एली दुनिया को बचाएगी या फिर नहीं, और इसीलिए तुम्हें सबसे पहले उसे सब कुछ बताना होगा, फिर शायद एली भी दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान देने का फैसला करे। मगर यहाँ पर जोएल मार्लिन से कहता है कि मैं एली को ये सारी बातें कभी पता नहीं चलने दूंगा और मैं उससे झूठ बोल दूंगा कि तुम्हारे खून से कोई भी इलाज नहीं बन सकता। ये बोलकर अब जोएल मार्लिन को भी गोली मार देता है और फिर एली के होश में आने के बाद एली से भी झूठ बोलता है कि डॉक्टर्स उसके खून से इलाज नहीं बना पाए। और यहाँ पर जोएल एली से एक और झूठ बोलता है और कहता है कि हॉस्पिटल में अटैक हुआ था जिससे बचने के लिए हम वहां से भाग आए हैं। यहाँ पर जोएल एली को लेकर वापस अब टॉमी के पास जाने लगता है। तभी घर से थोड़ी दूर जाकर जोएल की कार खराब हो जाती है। इसके बाद जोएल और एली पहाड़ चढ़कर घर वापस आने लगते हैं, जहाँ पर जोएल एली से कहता है कि अगर सारा जिंदा होती तो वो भी तुम्हें काफी पसंद करती, क्योंकि वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। इसके बाद ये सभी लोग अपने घर पहुंचने वाले होते ही हैं कि तभी एली जोएल को बताती है कि जब तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने पहली बार किसे मारा तो तब मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जब मैं अपनी फ्रेंड राइली के साथ थी तब राइली और मुझे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिसके बाद राइली तो ज़ॉम्बी बन गई, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ और इसी वजह से मुझे राइली को मारना पड़ा। ये बात सुनकर जोएल एली को समझाता है कि जो कुछ भी तुमने किया उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। अब तभी एली जोएल से पूछती है कि क्या तुमने मुझे फायरफ्लाइज और डॉक्टर्स के बारे में जो कुछ बताया था वो सब कुछ सच था। इस पर जोएल एक बार फिर से एली से झूठ बोलता है और कहता है कि वो सब कुछ सच था और डॉक्टर्स तुम्हारे खून से वैक्सीन नहीं बना पाए। लेकिन यहाँ पर एली को देखकर ऐसा लगता है जिससे वो जानती हो कि जोएल झूठ बोल रहा है। खैर इसी एंडिंग के साथ द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका सीजन 2 भी एयर होना शुरू हो चुका है, तो अगर आपको इसका सीजन 2 भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।